हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, फाइनली आप सभी के लिए आपके विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ लग चुका है, जो कि 21 मार्च को आपके एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम हूबहू छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए। क्वेश्चन पेपर कभी भी डिलीट हो सकता है, बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, अभी अभी इसकी सील मैंने तोड़ी है। यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट संख्या और पेपर कोड भी लिखा हुआ है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए बता देता हूँ, आंसर भी आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखना है, सभी क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करना है और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे पेपर कोड भी दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसके खंड ए की बात करते हैं, सेक्शन ए की, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज दे रखे हैं, जिनमें आपको एक करेक्ट आंसर चुनते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी हम करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। AgCl का नहीं किया जाता है, AgNO3 का भी नहीं किया जाता है, AgI का भी नहीं किया जाता है। तो AgBr इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड इसको हम कहते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी सहायता कोशिका करती है। तो रुधिर का थक्का जो है, जब भी रक्त निकलता है तो उसके लिए एक कोशिका कार्य करती है कि रक्त बंद हो जाए, तो वो होती है प्लेटलेट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द सेल्स दैट हेल्प इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट। तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, Zn प्लस कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, जिसमें Zn ने क्या कर दिया है, सल्फेट जो कॉपर है उसको विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर दिया है, और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, चींटी के जो डंक है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, मेथेनोइक का व्यापारिक नाम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग। एंड स्टिंग में क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर आसानी से काटी जा सकती है। तो वो कौन सी धातु है, 3 धातु हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है, यानी इज अ मेटल दैट कैन बी कट एट द रूम टेम्परेचर। तो इसमें ऑप्शन के राइट आंसर हो जाएगा। अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं। तो अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन के सल्फोनिक होते हैं। तो जो आर यहाँ पे है वो क्या है, कार्बन है, यानी डिटर्जेंट आर जनरली लंबी श्रृंखला वाले कार्बन अम्ल होते हैं, सल्फोनिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज द कॉल्ड एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, यानी विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ के रुधिर में जो पोषण पहुंचाता है भ्रूण को, वो कौन सी संरचना होती है, यानी माँ के पोषण पहुंचाती है वो संरचना कौन सी है। तो वो संरचना प्लेसेंटा होती है, यानी ऑप्शन इसका प्लेसेंटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द fetus फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्लेसेंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध पौधे बोनों में क्या है, बीज संकरण कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर 1:1 होगा, क्या होगा इसका कमेंट में बताइए, 1:1 होगा या 3:1 होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है, किसी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मिरर इज यूज्ड। तो इसका कॉन्वेक्स मिरर राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दूर से किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूर की स्पष्ट नहीं देख रही है उसको, निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। यानी विच लेंस शुड अ पर्सन यूज इफ़ ही कैन नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो कॉनकेव लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इफ़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज्ड देन इट रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें इस एकल बॉन्ड पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असंतृप्त क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति एक क्या हो जाती है, 120 हर्ट्ज होती है। तो 120 हर्ट्ज होगी या 50 हर्ट्ज होगी, कमेंट में बताइए। अब घटकों का कार्य क्या है, यानी द फंक्शंस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, पदार्थ का चक्रीकरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है, यानी जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो इस तरीके से क्या है, एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पे जो पैटर्न प्राप्त होता है उसमें अधिक विचलन किसका होता है। तो अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी कलर का, यानी वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। यानी इस तरीके से ये पैटर्न प्राप्त होता है विबग्योर का, जिसमें आर यानी लाल रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग दूर से ही चमक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट पासेज थ्रू अ प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन ऑफ क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा। पार्श्व क्रम में जुड़े हुए उपकरणों में क्या होता है। तो पार्श्व क्रम में क्या होता है, धारा तो अलग होती है लेकिन विभवांतर सेम होता है। इन पैरेलल कनेक्टेड डिवाइसेस क्या हो जाएगा, करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान, यानी जब हम सर्किट को छोटा कर देते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तब क्या होता है, धारा क्या मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में क्या है, जो उपकरण हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे ZnSO4 को तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लोहे की वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, यशद लेपन करते हैं। क्या कहलाता है, परत चढ़ाना, यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। द कोटिंग ऑफ जिंक एंड आयरन, तो इसमें क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना कौन करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक kWh का मान कितना होता है। तो एक kWh का मान होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा द वैल्यू ऑफ kWh। इसके बाद विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। EMF, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी हानि होती है, लॉस होता है। इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए आपके, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो पीतल को ऐसे याद रखना है पिताजी से, यानी पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनी है, या फिर ऐसे याद रखना है जनको, कैसे याद रखना है, जनको से याद रखना है, जनको। और एक होता है सनकू, सनकू कांसा सनकू से बनती है, यानी टेन और क्या हो जाएगा, कॉपर। इसके बाद नेक्स्ट है,
ब्रेस इज मेड, तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक और कॉपर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या होता है, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स प्रतिवर्ती क्रिया का आपको उदाहरण देना है। जैसे गर्म वस्तु पर हाथ लगते ही हाथ का पीछे हटा लेना, तो कांटा लगने पर पैर को ऊपर उचका लेना, इस तरीके से लिख सकते हैं। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन क्या होता है, जब भी कोई जीव को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में काटते हैं तो उसका प्रत्येक भाग क्या करता है, आगे चलकर क्या होता है, एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, एक नया जीव बन जाता है। इसके बाद अवतल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होती है, यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को परिभाषित करना है, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपनी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हों, तो इसमें अंगूठा क्या है, विद्युत चुंबक की ओर इशारा करता है। 1 एम्पीयर धारा का मान क्या होता है, तो देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, यानी 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित करने में जो धारा उत्पन्न होती है उसको 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। इसके बाद एक कोशिकीय जीव का नाम, जैसे अमीबा, युगलीना, ये एक कोशिका हैं। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन जैसे Mg+O2 बराबर 2MgO होता है, या C+O2 CO2 होता है, और H2+O2 2H2O होता है। तो इस तरीके से कोई भी एक उदाहरण आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। द्विसंकरण में प्रयोग लक्षणों को प्रारूपी अनुपात बताना है, तो 9:3:3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, जैसे जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ दोनों होते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए 4 उपाय, यानी यसदलेपन कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, पानी या नमी के संपर्क से दूर रखें, और इसके अलावा हम पेंट करके कर सकते हैं। पीओपी का रासायनिक सूत्र 2 उपयोग, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, और प्लास्टर कर इसमें क्या है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद धमनी व सिरा में अंतर बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया में आपको अंतर बताना है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया आपकी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया को क्या है, मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, और टहलने की क्रिया को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, और टहलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया है। अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, हेडलाइट में किया जाता है, और सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, और सौर बत्ती में भी किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता के द्वितीय नियम यानी पृथक्करण के नियम को बताना है। विद्युत चुंबकीय रेखाओं की विशेषता बतानी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद सेक्शन सी दिया हुआ है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र तथा 2 उपयोग लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र तथा 2 उपयोग, राइट द केमिकल फार्मूला एंड 2 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र तथा 2 उपयोग लिखने हैं, ये अथवा में आपको दिया हुआ है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, और इसका बी पार्ट है आपका अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण, यानी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉल्यूटरी एक्शन, और व्हाट इज द स्पेस बिटवीन 2 नर्वस सिस्टम कॉल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अथवा में दिया हुआ है, मनुष्य में पाए जाने वाले एक नरजनन हार्मोन का नाम लिखना है, राइट द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है विद्युत शक्ति को परिभाषित करना है, यानी कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक डायप्टर होता है, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है 1/P होता है आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट है 1/F होता है, P बराबर BI होता है, विद्युत शक्ति कार्य करने की दर यानी W/T होता है शायद, इसका P बराबर W/T हो जाएगा। इसके बाद श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके बाद प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखनी है, अथवा में दिया हुआ है, और पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट है ओजोन परत की क्षति के लिए हमारी चिंता का विषय क्यों है,
और इसके बाद अथवा में दिया हुआ है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण को अंतर बताइए। सेक्शन डी को देख लेते हैं जल्दी से। सभी क्वेश्चनों को शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों को, बिल्कुल ही ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर है ये। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, या फिर अथवा में साबुन अपमार्जक में अंतर बताइए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है मानव में श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम। या फिर अथवा में रंध्र किसे कहते हैं और इनके खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध की परिभाषा तथा प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, और ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें बस आपको क्या लगाना है, R बराबर रो L/A का फॉर्मूला लगाना है, और दोनों तरफ इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा L/A। इसमें L1 A1 मान लेंगे और इसको L2 A2 मान लेंगे। इसमें L1 का मान L है और इसमें L मान L/2 है, सॉरी 2L है और ये A/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 32 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको शेयर करने हैं। सो दोस्तों को वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।